सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसा है गाइस 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 ये देखो, एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग का फोर्थ सेमेस्टर। सबसे पहले आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर मेरा इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड विथ मनीष का आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये देख लो टेलीग्राम पे जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ वही आता है। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं 2 क्वेश्चन दिया था, ये देखो, और दोनों का दोनों आया। लास्ट में मैं स्टूडेंट सबसे फीडबैक भी लेता हूँ कि क्या क्वेश्चन आया था, पास हुआ कि नहीं हुआ। देखो इतना 100% क्वेश्चन, और 8 मार्क्स में मैं 2 दिया था, 16 मार्क्स आपका कंफर्म क्वेश्चन हो गया था पीएलसी में, देख रहे हो ना, पीएसपी में भी देख रहे हो ना। तो सबका दूंगा, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। स्टार्ट करते हैं एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग का मस्ट 10 से 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 60 मार्क्स का पेपर है, फोर्थ सेमेस्टर 2026 का है। पहला क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है। कुछ हार्ड नहीं है बेटा। नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेन सब स्टेशन और व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर सब स्टेशन। देखो सब स्टेशन क्या होता है वो डिफाइन कर देना, एक डायग्राम भी बना देना सब स्टेशन का, और इंडोर सब स्टेशन और आउटडोर सब स्टेशन होता क्या है, दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन कर देना। अगर ऐसे एक्सप्लेन करोगे, देखो डिफरेंट बिटवीन पूछा है तो ऐसे से कर देना, एक साइड इंडोर सब स्टेशन एक आउटडोर सब स्टेशन, और दोनों के बारे में डिफाइन कर देना। कितना अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा आप करोगे ना, मार्क्स एकदम अच्छे ही अच्छे आएंगे। दूसरा, तीसरा, व्हाट आर द मेथड ऑफ रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस। देखो ये क्वेश्चन है ना आपका पीएसपी से लेकर मशीन से लेकर एस्टिमेटिंग कोस्टिंग से लेकर हर सब्जेक्ट पे ये पूछता है कि अर्थ को रिड्यूसिंग कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रोल चारकोल डालकर, नमक डालकर ये सबको रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ध्यान दे देना। नंबर 4 क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, और मिसलेनियस अलाउंसेस क्या होती है। देखो मिसलेनियस अलाउंसेस वही कि अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या होता है, लेबर चार्ज क्या होता है, वो चीज़ें इसमें लगती है। एक कॉस्ट अकाउंटिंग देख लेना, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है और मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव अलाउंस अलग है, ठीक है। प्रिपेयर अ स्पेसिमेन टेंडर फॉर परचेसिंग 20 नंबर्स 500 केवीए ट्रांसफार्मर 11/400 केवी एंड 3 फेज 50 हर्ट्ज। देखो ये ना आपकी बुक में दिया होगा, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है कि ले आप टेंडर बनाओ कि आप जब परचेस कर रहे हो इतना के भी ट्रांसफार्मर का, तो क्या क्या लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगा, लेबर चार्ज भी लगा, वाइंडिंग का चार्ज भी लगा, क्या क्या लगा, कितना वायर लगा, कितना वो लगा, अब वो डाल के बाद में आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। 6 नंबर, ड्रॉ अ सिंगल लाइन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। 33 के बी का या फिर 66 के बी का, आपको दोनों में से कोई एक पूछ देगा। नंबर 7, ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है। आई मतलब होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। 77 रूल्स नंबर में आई रूल्स में क्या बताया गया है ये आपको डिफाइन करना है। नंबर 8, कंपेयर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन को कंपेयर करना है। ऐसे कंपेयर मतलब ऐसे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों को डिफाइन कर देना। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड एस्टिमेटर। गुड एस्टिमेटर का क्वालिटीज़ क्या होते हैं वो लिख देना। नेम वेरियस टाइप्स ऑफ वायरिंग एंड एक्सप्लेन इट। वायरिंग, क्लीट वायरिंग, कैपिंग, कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, उसके वेरियस नाम्स पूछा था अक्सर, ये 1 नंबर में पूछता है। अगर 4 नंबर में पूछता है तो आप लोगों को 5 और 6 को एक्सप्लेन कर देना विथ फिगर के साथ। सर्विस लाइन क्या होता है, जो हमारा पोल से लेकर घर के एनर्जी मीटर से कनेक्ट होता है ना, उसको सर्विस लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो सर्विस लाइन बोलते हैं। आराम से पढ़ना और आराम से देखना। अब पढ़ते हैं हम लोग 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन की तरफ। गाइज ये है हमारा 1 नंबर वाला क्वेश्चन। लिस्ट डाउन द मेन ग्रुप इनटू विच ओवरहेड में बी डिवाइडेड। ये आप लोग देख लेना, 1 नंबर में भी ये पूछ देगा। कॉस्ट एस्टिमेशन किसे कहते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग क्या होता है, ये आपका तीनों क्वेश्चन 4 नंबर में पूछता है, ठीक है। 1 नंबर वाला यहाँ से स्टार्ट है। देखो नेट प्राइस क्या होता है, 4 मेजर टाइप्स क्या होते हैं फ्यूज के, सब स्टेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर और थिंग, लिस्ट ऑफ डिफरेंट वायरिंग कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, एसीएसआर क्या होता है, यहाँ पे पूछे प्राइस लिस्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। तो ये अगर आप लोग करोगे ना तो मात्र और मात्र 10 मिनट का क्वेश्चन है, 1-1 मिनट का एक है, तो ये मत छोड़ना प्लीज़ यार, आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज। ये 10 क्वेश्चन है, 10-12 है, ये 1-1 नंबर वाला, ये अगर छोड़ के गए ना तो मार्क्स कम आएगा गाइज। ये पढ़ लेना और ये बताया हुआ क्वेश्चन पढ़ लेना गाइज, सच में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, बिलीव इट, ओके। सो अगर कोई और दिक्कत है तो आप लोग और कर दो, और ईडीएम का वीडियो भी मैं 6 सेमेस्टर वाला अपलोड करने वाला हूँ, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।